जल्दी गल्ला देखने वाले सभी दर्शकों को नीमा का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे वालों भी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ परम। एक पूरा महीना जो है मदर्स डे को ही डेडिकेट करेंगे। हाँ जी, कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो उसके बिना घर नहीं चलता है। अगर उस लेडी का हम ध्यान नहीं देते हैं, उस माँ का हम ध्यान नहीं देते हैं, आजकल कितनी बीमारियां हो रही, मोस्टली मैंने देखा है लेडीज कैंसर से सफर कर रही है। बिल्कुल सही कहा तुम। उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक बहुत बड़ी वो है। ऐसे कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन कई लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। कुछ बीमार हो रहे हैं, पेन हो रहा है तो ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और ऐसे ड्रैग करते करते जब वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, जब वो लाइलाज हो जाती है, तब घर वालों को सबको मतलब इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक जो लेडी को रिप्लेस करना और उसके साथ जो हमारी भावनाएं बधी हुई हैं, वो सब अचानक कोई छोड़ के चले जाए तो सब शॉक में आ जाते हैं। बिल्कुल, जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਨੋਲ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਬਿਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। हल्की जी भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम है, यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली, है ना। ऐसे तो कई सारे मामले मेरे सामने आए हैं। एक बात मैं बताती हूँ जो कि मेरी मदर इन लॉ बताती कि कोई लेडी थी, उसके पेट में बहुत दर्द होता था, तो क्या करती थी, पेन किलर ले लेती थी, एडविल ऐसे कुछ लेकर के खा करके थोड़ी सो जाती थी, फिर मतलब वो अपने काम करने लग पड़ती थी। और रोज ही उसको ऐसे होता था। उसको कितना बोला कि अगर पेट में दर्द है एक बार जाके दिखा देते, बोलते कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। आप बिलीव करोगे, उसको पेट में कैंसर था, किसी को पता नहीं चला, और एक दिन ऐसी उसकी डेथ हो गई यंग एज में। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही। और यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, जबकि कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो जाता है, नहीं मतलब 7-8 साल तक वो उसको छुपा के उसने किसी को नहीं बताया कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है। आप बिलीव करोगे, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली में किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप रही कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं था। कैसे चल रहा था फिर? कुछ किया ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं किया। वो तो लास्ट में वही बात फिर लाइफ पर, हाँ, वो छुट्टी गई यहाँ से इंडिया, और उसके बाद जब उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला ये अब लंग्स में चला गया है, आपने इसका ये 7-8 साल से आपने ट्रीटमेंट नहीं किया इसका। आई मीन जब लोगों ने ये सुना और रिश्तेदारों ने, वो शॉक रह गए सुन करके कि मतलब इतनी बड़ी बात छुपा दी, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आई मीन छोटी सी चीज हो तो आप उसको छुपा सकते हो, इतनी बड़ी बात जहां तुमने अपनी जिंदगी के साथ खेल किया और फिर उसकी डेथ हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी की, किसी लेडी की, किसी की भी घर में डेथ होती है, पीछे जो सेटबैक होता है, जो उसके साथ जुड़े लोग होते हैं, जो उसने घर को संभाला होता है, वो सब चीजें एकदम बिखर जाती। तो सोचो वो आप ही के लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कोई भी चीज को छोटा मत समझो। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, और अभी कुछ टाइम, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल के भीतर मैंने अपने रिलेशन में, जो हमारे रिश्तेदारी में, पहचान में, दोस्ती में, 5-6 लेडीज की डेथ देख ली कैंसर से। ओह माय गॉड। वो भी 1-1 साल के कैंसर से, मतलब उनको 1 साल ही हुआ था पता चले। तो इसका मतलब पीछे कब से चल रहा था, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मोस्टली जो नेग्लेक्टेड होती है वो लेडीज होती हैं। उनको सर दर्द हो, सांस फूल रही थी मेरी एक फ्रेंड की, और वो फिर भी घर में काम करती थी। घर वाले कहते हैं सर्दी जुकाम होगा, कुछ होगा, ठीक हो जाएगा दवा खा के। किसने ध्यान नहीं दिया, पता चला लंग्स में चला गया कैंसर। फिर क्या ठीक होना था, फिर तो उसको जाना ही था। कहने का मतलब ये है कि हम छोटी सी छोटी चीज को अगर पहले से ही इग्नोर करके, उसको बड़े होने से पहले उसको डील कर लें, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अगर आपको भी घर में, अगर आप अपना भी टेस्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे सर दर्द बहुत होता है या पेट दर्द बहुत होता है, मैं दवाई खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, तो दवाई मत खाइए, उसको होने दीजिए और डॉक्टर के पास जाइए, चाहे कितना भी टाइम लगे। क्योंकि दवाई से वो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन उसका जो जड़ है वो खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए
ये भी आपके लिए एक अलर्ट है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप जाने पहचाने आपको कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, चेक करें कहीं लम्स तो नहीं है। मतलब 40 के बाद तो मोस्टली कहते हैं कि मेमोग्राम जरूर कराना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, चाहे 30 आपको 30 जो के मर्जी हो। इवन कैंसर 17 साल की लड़की से लेकर के 50 साल 60 साल 70 साल किसी को भी हो सकता है, ਆਦਮੀਆਂ को भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैं देख रही हूँ आजकल औरतों को ज्यादा हो रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਯੂਟਰਸ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫॉर ब्रेस्ट कैंसर आई थिंक आफ्टर 30 you should go for mammography for sure। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ नहीं है that is a different thing, right, but you should go। और पेप टेस्ट मेमोग्राफी ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जरूर कराएं और नेग्लेक्ट ना करें। और मोस्टली औरतें नेग्लेक्ट हो जाती है, वो करती भी हैं, हो भी जाती है, क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस नहीं जताती। उनको बचपन से आदत होती है दूसरों की केयर करो, दूसरों की केयर करो, वो अपना वो भूल जाती है। हाँ, अपना भूल जाती है। जितना सेक्रीफाइसिंग नेचर जिस औरत का होगा उतना ही वो प्रॉब्लम में जाएगी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको कोई मेडल नहीं दे रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। हाँ, उसके अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपनी भी कदर करो, अपना भी ध्यान दो, क्योंकि आपके साथ पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, तो आपको अपना देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें आजकल हॉट टॉपिक बहुत मैं देख रही हूँ जो लेडीज के पीछे है, तो वो देख करके मुझे बहुत शौक लग रहा है। और पहले लोग कहते थे कि लेडीज की लाइफ ज्यादा लंबी होती है और जेंट्स की नहीं होती है, और आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कितने घरों में मैंने देख लिया कि लेडीज की लाइफ बहुत शॉर्ट है, इवन 40 भी क्रॉस नहीं कर पा रही, कहीं तो 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रही। तो बहुत जरूरी है आप भी अपना ध्यान दें, अपने अड़ोस पड़ोस जो आपके रिश्तेदार है सबको, सब में ये जागरूकता फैलाएं। और सबसे बड़ी बात ये खान पान का ध्यान दें। परम जो हम बाहर से चाय कॉफी पीते हैं प्लास्टिक के कप में, वो बिल्कुल बंद कर दे। अगर आपको कॉफी का शौक है, आप टिम हॉर्टन या कोई भी कॉफी पीना चाहते हैं, तो अपने घर से स्टील का मग्गा ले जाएं, वो जो आता है डब्बा आता है पानी का, हाँ, वो लेके जाएं, उसमें भर के ले आएं, उससे पिएं। लेकिन बाहर के कप में बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो ढक्कन होता है, जो बॉटल होती है, उसमें से कुछ ना कुछ तो उसमें जाता ही होगा यार। गर्म पानी में क्या नहीं घुल जाता, इतनी गर्म कॉफी में क्या नहीं घुलेगा, आप खुद अपने दिमाग को सोचो। और जो पानी की बॉटल्स आप गाड़ी में रखते हो, धूप से गाड़ी गर्म होती है, क्या आपको लगता नहीं है उसमें प्लास्टिक का कुछ जाता होगा? तो ऐसा ना करें। अगर आपने पानी की बॉटल रखनी है तो स्टील के बर्तन में रखें, स्टील की बॉटल रखें अपने पास में, उसमें पानी रखें। स्टील फिर भी अच्छा है, लेकिन जो प्लास्टिक की बॉटल से आप पानी पीते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने तो अपने घर से सारा प्लास्टिक बाहर फेंक दिया, हाँ, प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे सब। इवन लोग कहते हैं माइक्रोवेव अच्छा है बुरा है, मैंने कहा क्यों चांस लेना, मैंने माइक्रोवेव भी बाहर कर दिया। गैस है, फटाफट गैस पे कर लो, टाइम लगता है पर तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं रास्ते में जा रही थी, आजकल लोगों को ट्रैफिक में बस ये है कि मैं आगे चली जाऊं, मैं आगे चली जाऊं, तो जैसे पे करे जा रहा है। एक जितनी स्पीड है उतनी स्पीड पे तो जाएंगे ना। तो एक आदमी कह रहा था कि आगे से कोई मुर्दे को लेके जा रहे थे, इंडिया की बात है, उसके पीछे एक गाड़ी वाला पे करे जा रहा है, बोलता है तेरे को इससे भी ज्यादा जल्दी है क्या? ये तो चल दिया, तुझे इससे ज्यादा जल्दी है? कहने का मतलब ये है कि आप अपने को जरा देखो, आप कहाँ जा रहे हो, इतनी कौन सी जल्दी है? आपने अपनी जगह पर पहुंचना है, ऊपर नहीं जाना। इसलिए पेशेंस, जो रास्ते में भी है वो भी पेशेंस, घर में भी पेशेंस, और अपने साथ भी पेशेंस रखो, और अपनी चीजों को अच्छे से डिटेल को देखो। मतलब मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ कि ये बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं मेरे आसपास भी हुई, जिसका मुझे बहुत दुख है। तो मैं आपको यही जताना चाहती हूँ कि आप भी अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों को, सबको, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों में, सब में ये जागरूकता फैलाएं। जी परम, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एंड जिद्दां ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲੈਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ पेन किलर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ जी, टेकिंग टू मच ऑफ पेन किलर्स कैन मेक इट वर्स, या राइट? हाँ, लोग कहते हैं कि वो पेन किलर भी जो है आपके लीवर को खराब कर देती है। हाँ जी, बॉडी से जाके बिल्कुल। हाँ, जो भी चीज आप खाते हैं वो सब अंदर ही तो जाती है, लीवर ही तो पचाता है। अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग डोज उसमें डालोगे तो क्या होगा? अभी मेरे ही रिश्तेदार का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे दूर के रिश्तेदार थे, वो छोटी छोटी चीज में दवाइयाँ खा लेते थे। आप बिलीव करोगे, उनको क्रोन डिजीज हुआ, बहुत ज्यादा, इतना बुरा हाल हुआ, 1 साल में एकदम वेट कम हो गया सब, ऐसी हालत हो गई कि वो मर जाएंगे, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। जब इंडिया गए ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने उनकी बड़ी आंत निकाल दी,
उसकी हालत ऐसी थी जैसे फटा हुआ सड़ा हुआ कपड़ा होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो है ना, हम जो पेन किलर, जो हम ये चीजें खाते हैं, ये सब आंत से होके जाती है। आपने जो भी आप जिम करते हो, जिम के लिए जो दवाइयां खाते हो, जो आप ये प्रोटीन हार्ड जो ऐसे खाते हो, जो ऐसी चीज खाते हो, कहाँ उसका असर जाता है? बॉडी तो आपकी फुल जाएगी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सोचो जब इतना बुरा हाल हो गया, उसका पूरी बड़ी आंत निकालनी पड़ी, जो बिग है उसको निकालना पड़ा। तो सोचो उस आदमी ने क्या कुछ खाया होगा। तो अगर आप अपने शरीर की ही इज्जत नहीं कर रहे हो, उस पर जो मर्जी खा ले रहे हो, उसको अब्यूज कर रहे हो, तो फिर आप खुद ही अब्यूज होगे, आप बीमार तो पड़ोगे ही, प्रॉब्लम्स भी होंगी, दर्द भी सहना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है सोच समझ करके जो चीज आपने पेट में डाल रहे हो देख करके करें। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिनों की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को कह रही थी, वो कुछ बना के लाए थे, तो कहते नीमा जी आप ये खा लोगे? मैंने कहा मैं ना अब चीजें अपनी चॉइस से खाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कर लिया, कभी शर्मा शर्मी में लोग कहते यार ये खा लो, मुझे ना भी खाना पड़ है ना, जाता है, बिल्कुल। कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद है, कोई खा रहा है पकौड़े खा रहा है, समोसे तेल में तले हुए खा रहा है, खा लो करके हम शर्म के मारे खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा ही आपके शरीर में जाके क्या करेगा? मैंने बहुत टाइम तक तो बर्दाश्त किया, उसके बाद मैंने सोचा मैं वही चीज खाऊंगी जो मुझे खानी है, जो मुझे पसंद है। क्योंकि आप खाना तो उतना ही खा सकते हो, आपके पेट में तो उतना ही रहेगा, या अपनी पसंद का खा लो या दूसरे की पसंद का खा लो। तो इसीलिए आपके मुंह में वही जाए जो आपको पसंद है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। कोई भी आपको जबरदस्ती करे, आप सीधा मना कर दो, भाई हम ये नहीं खा सकते। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, हर आदमी जागरूक हो गया, उसको समझ में आना चाहिए कि सबकी हेल्थ अपनी होती है। तुम खिला के तुम तो खा लो, है ना, तुम जो मर्जी खाओ, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं हो। तो दूसरा अगर नहीं खाना चाहता है तो ठीक है, ओके। इंडिया में तो जबरदस्ती करते हैं ना, कि पी लो खा लो, नहीं तो मुंह फुला लेते हैं, चाय पी लो, चाय जैसे कि कोई अमृत है ना। तो ये चीजें होती, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। आप अगर इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, तो ये भी आपका डिसीजन है कि आपने अपने मुंह में क्या डालना है, आपके पेट में क्या जा रहा है, वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। हाँ जी, है ना। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ। ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਟੇਬਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਖਾਓ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬॉडी ਅਲਾउ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਲਈ हेल्दी है। हाँ जी, राइट। बिल्कुल। हाँ और जी। कई बार ऐसा होता है, हमें ना अचानक से कभी दूध पीने का मन करता है या कुछ, तो मैं एक बार मैंने पूछा किसी को कि वो आयुर्वेदिक वाले थे, तो कहते हैं कि जब आपकी बॉडी को किसी चीज की कमी होती है ना, तो आपको वो खाने का मन करता है, आपकी बॉडी डिमांड करती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है। अगर आप शांति से सोच के बॉडी की बात सुन के खाओगे पियोगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपने देखा छोटे बच्चे जो दीवार को खोद के खाते हैं, सीमेंट चूना खाते हैं, और मैंने क्लास में देखा था खड़ी खा जाते थे लोग, चौक खा जाते थे, उनमें तो होता है किसी तरीके। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कैल्शियम की कमी, हाँ जी। बाद में डॉक्टर बताते हैं कि कैल्शियम की कमी है, तो ये ऐसे खाते हैं। तो आपकी बॉडी उस चीज को डिमांड कर रही, तो आप खा रहे हो ना, बच्चे को क्या पता क्या खाना है। तो वैसा ही आप फील करोगे, अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आप खाओगे चीजों को, तो आप हेल्दी रहोगे। लेकिन आप जबरदस्ती ठूस करके खाओगे, वो पचेगा भी नहीं। और आजकल पार्टीज में आप देखते हो कि कितनी सारी चीजें, पहले एपेटाइजर खा लो, फिर खाना खा लो, कितना फेंकते हैं लोग खाना। वेस्ट। तो मैंने तो कितनी बार बोला है कि इतनी पार्टीज होती हैं, या तो आप एपेटाइजर कट कर दो या खाना कट कर दो, दोनों में से एक चीज खाओ। क्योंकि लोग एपेटाइजर भी भर भर के खा लेते हैं, और फिर खाने के लिए जगह नहीं बचती, हाँ, वेस्ट होता और फिर वो खाना भी वेस्ट होता है। और मोस्टली खाने में फ्रूट्स और सैलेड यहाँ बहुत कम रहता है। जैसे अब चाहे हम जो भी बोले, गोरू का खाना फिर भी हेल्दी है, उनका थोड़ा हेल्दी होता है। हालांकि वो भी मीट कच्चा खाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो वो सैलेड और जो फ्रूट्स खाते हैं वो बहुत हेल्दी है। तो हमारे खाने में आपने देखा है कभी, जो इंडियन पार्टीज होती, इतना बफे लगा होता है, पकोड़े समोसे चाट, उसमें कितने फ्रूट्स हैं। तो इसीलिए खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी गई और अभी आई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल दी गल्ले। हम बातचीत कर रहे थे सेहत के बारे में, और हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से लेडीज जो है बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, कोई उनको ध्यान भी नहीं दे पाता है। क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, आदमी को कुछ भी होता है तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, बेटे को कुछ भी होता है तो माँ टेंशन में आ जाती है, परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन बहू या बेटी को कुछ भी होता है तो वो साइलेंट हो जाता है। अब तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। जैसे कि एक बार सुरेंद्र पॉल ने प्रोग्राम में बताया था कि लोहड़ी पहले लड़कों की पड़ती थी, अब लड़कियों की भी होने लग गई है ना। तो मतलब कितनी बड़ी बात है। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि लड़कियों की, लेडीज की बीमारी को
प्रॉब्लम्स को साइलेंट ना करे, उनको भी वैसे ही उजागर करे जैसे आप बेटे की करते हैं और लड़के की करते हैं, दामाद के करते हैं। बेटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेडीज भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर इस चीज को इम्पोर्टेंस दोगे तो आपके आने वाली जो आपकी बेटियां हैं घर में, उनको भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। हाँ जी, है ना। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਅਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਦ ਮੈਨ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਹੂ ਆਰ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ, ਰਾਈਟ। ਕੁੜੀਆਂ ही नहीं होंगी तो किधर तुम्हारा परिवार ही नहीं बनेगा, बिल्कुल आगे समाज ही नहीं बनेगा। हाँ जी। तो वही मैं कह रही हूँ, आजकल आप अपने आसपास देखोगे तो मोस्टली मुझे दिख रहे हैं घरों में लड़के ही है, लड़कियां है ही नहीं। क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं सोचती हूँ कि वो उसको खेलने के लिए दोस्त मिले, ये मिले, इतना मुश्किल हो जाता है ढूंढना। पार्क में सारे लड़के खेल रहे होते, लड़कियां दिखती ही नहीं है। तो मतलब मैं कई बार ये सोचती हूँ कि क्या फिर दोबारा वो जमाना आ जाएगा द्रौपदी वाला, एक वाइफ के 5 पति। तो लड़कियां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी टेक केयर करो, देखभाल करो, बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया वैसे ही एक और मेरी कोई रिश्तेदार है दूर की, उसकी बात है, उसकी बेटी हुई तो उसकी सास ने ना लड्डू नहीं खिलाए पर किसी को भी, कहती क्या इसका नामकरण करना, क्या लड्डू खिलाना, बेटी हुई है। आई मीन अब माँ के लिए तो बेटी बेटा बराबर ही है। और आज उसकी बेटी इतना अच्छा कर रही है, पढ़ने में इतनी होशियार, स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी। अभी भी दादी को प्रॉब्लम है, कहती है बेटा नहीं है, पोता नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा। आई मीन अगर लड़कियां हैं तो भी किसी न किसी का वंश तो चलेगा ही ना, चलना है बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो लड़कियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर की शान है। मैं तो कह रही हूँ कि लड़कियां अगर घर में नहीं होती तो रौनक नहीं होती, है ना। और माँ को लड़कियां बहुत, और आजकल मैं देख रही हूँ कि जैसे शादी होने के बाद लड़के तो चले जाते हैं, है ना। मोस्टली आपने देखा होगा भाई भाभी की हो जाते हैं, उनका अपना परिवार बन जाता है। लेकिन लड़कियां चाहे वो पराई घर चली जाती तो भी वो माँ का ध्यान रखती है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, that is why I'm not saying this, ਪਰ I think ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਥੋੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ स्टिल अपने माँ-पियो ਦਾ दुख आंदा ही होता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखो वो लड़की अपने घर से उठ के किसी और के घर में गई है, तो उसका तो ध्यान माँ के ऊपर है। लेकिन इस लड़के की जिंदगी में कोई एक लड़की आ गई जो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, वो भी छोड़ के, तो बिल्कुल वो उसकी तरफ पूरा समर्पित है। लेकिन यहाँ पर लड़की जो है दूसरे घर में जाके भी माँ बाप का सोचती है। तो हमारी बातचीत तो यूं ही चलती रहेंगी। और जैसे कि मदर्स डे का है ये सारा महीना, तो ऐसी बातचीत चलेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी हमारी मुलाकात फिर होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब है सेगमेंट सफर जिंदगी का। आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर है ढालीवाल बैंकेट हॉल वाली। जी हाँ, ढालीवाल की मिठाइयाँ, बैंकेट हॉल, खाना पीना जबरदस्त, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप चाहे हॉल बुक करवाइए या मिठाई खाइए या खाना खाएं, जो मर्जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तो सफर जिंदगी का आप देखते रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी हमारी मुलाकात। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਜੋਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਲਾਪੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਿਸ ਜੌਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਸਿਸ ਜੌਲ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਾਜ਼ ਜੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਥੋੜੇ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। I know ladies at 80 plus, 84 plus, close to 90 that they're writing their 8th, 9th books. ਜੀ And that is commendable. ਜੀ। So ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਇਸ ਆ, ਮੈਨੀ ਚੋਇਸਿਸ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਣਾ I think it's very unique and personal ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ 60-65 ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 65 70 ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਲੱਭ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਫਰਮ ਵਨ ਅਨਦਰ ਜੀ। ਆਲਸੋ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। when it comes to ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਏਜ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, I think it's so individual and depends on your ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਬਲੀਫਸ, lifestyle, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ। When I think about it, I was ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, he was in his 40s ਜੀ। when my mother passed away. We were little. ਅੱਛਾ। So from 40s onward, I'm saying this with so much gratitude in my heart for my dad. He dedicated his life to his family, to his children, ਜੀ। then his grandchildren, and lived to be 80 plus, fruitful life, ਹਾਂਜੀ। healthy. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਊ ਯੂ ਫੇਸ ਇਟ। ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। You can volunteer, you can improve yourself, you can improve your community, you can do something so much for the society, for the ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਗਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम दिल दी गल्ला में। अब सेगमेंट आ गया जान है तो जहान है। क्यों परम, जान है तो जहान है, तो आपको बिल्कुल सही किया तुसी। जी। हाँ जी। तो अब आज हम इसमें बातचीत करेंगे। आपकी कोई रेसिपी है जो शेयर करना चाहेंगी? हेल्दी रेसिपी। हाँ। I do make avocado salad and avocado sandwich. I think ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। It's very delicious, ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ and moreover it's healthy। ਪਰ ਮੈਂ suggest ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ avocado salad ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ avocado sandwich ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ sandwich ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ brown bread ਜਾਂ multigrain bread ਹੀ use ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ rather than white bread। I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫॉर ਟੇਸਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਟੋਸਟ करके ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਵੋਕਾਡੋ लगा दो। इट्स यम्मी, इट्स डिलीशियस। वाह, ये तो बहुत शॉर्टकट है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ओट्स, एक अलग तरीके का ओट्स जो मैं बनाती हूँ। हाँ जी। ओट्स क्योंकि बहुत हेल्दी भी है, और जैसे आपने ओट्स लिया, उसको धो करके एक बर्तन में आपने जितना भी बनाना वो ले लिया और उसको हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए पकाना होता है। ओट्स तो जल्दी पक जाता है। उसमें मैंने फ्रोजन बेरीज रखी होती है घर में, मैं धो करके वो डाल देती हूँ। जब वो पक रहा होता है उसी में तब डाल देती हूँ सिम में। और उसके बाद मैं कुछ बनाना चॉप कर लेती हूँ अच्छे से, और एप्पल्स चॉप कर लेती हूँ, और उसको साइड में रख करके मैं 2 चम्मच पीनट बटर उसमें डाल देती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। फिर गैस बंद करके आप, क्योंकि तब तक वो जो फ्रोजन बेरीज है वो भी मेल्ट हो जाती हैं, अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाती है। फिर आप उसमें चॉप बनाना और एप्पल्स डाल दें, वो भी नरम हो जाते हैं क्योंकि वो गर्म होता है तो वो नरम हो जाते हैं उसमें अच्छे से। हाँ, गैस बंद करके, लेकिन वो तब तक गर्म ही होता है तो उसमें डाल दें।
और अगर आप एग खाते हैं तो कच्चे अंडे, 2 कच्चे अंडे फोड़ करके फेंट करके उसमें मिला लें, बहुत क्रीमी बन जाता है। और मीठा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मीठा मैं यूज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। अगर आप नहीं खाते मीठा तो बनाना से इनफ मीठा हो जाता है, पीनट बटर से भी हो जाता है। अगर आप फिर भी मीठा खाना चाहते हैं तो जो ये जागरी पाउडर मिलता है, किसी भी आप स्टोर में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, वहां से लेकर के वो 2 चम्मच उसमें डाल दो, तो वो मीठा भी बन जाएगा। अगर नहीं डालोगे तो ठीक है। और मैंने क्या करती हूँ, थोड़ी अखरोट बादाम वगैरह भिगा के, किशमिश मैंने साइड में रखे होते हैं, और उसमें आप थोड़ी सी वो क्या कहते हैं छुआरे, डेट्स भिगा के रख दो, और थोड़ी चिया सीड, तो आपने पहले से भिगा के रख दो, उसको अच्छे से वो करके निचोड़ करके वो सब उसमें डाल दो। तो आपको चीनी भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डेट्स होते हैं और किशमिश होते हैं उससे वो अपने आप मीठा हो जाता है। और थोड़ी चिया सीड डाल दोगे तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा आपका। ये बहुत जल्दी रेडी होता है। ये ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत अच्छा फूड है। किसी के दांत निकले हैं, डेंचर लगाना है, कुछ है, वो आराम से इस एज में ये चीज प्रॉब्लम जो है कॉमन होती है। डाइजेशन का प्रॉब्लम है, देखो फ्रूट्स भी आपके पेट में चला गया, वो नरम भी हो जाते हैं पक करके, और सारी चीजें आपके उसमें चली जाती है। अगर अखरोट आप नहीं खा सकते हैं, दांत से नहीं चबा सकते हैं, तो मत डालिए। किशमिश तो आप खा ही सकते हैं, उसको चबाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीज जो कि आप आराम से उसमें खा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली लोग जो डेंचर लगाने जाते हैं उनको खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करके देखिएगा अपने घर में। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, इवन बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। इट्स हेल्दी एंड टेस्टी भी है और बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो अपने लिए अक्सर जब मुझे जल्दी नहीं होता है और मेरे को इसकी क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल यूनिक है। अगर आप उसमें पीनट बटर डालते हो तो फुल ऑफ प्रोटीन। मैं जरूर ट्राई करूंगी, है ना, आप ट्राई करना। मैंने बनाया हुआ है ये, मैं तो मोस्टली मॉर्निंग्स में ये बनाती हूँ। और या फिर मैं टोस्ट बना देती हूँ। टोस्ट में भी मैं पीनट बटर और बनाना डाल के खाती हूँ, ताकि वो उसमें प्रोटीन भरपूर हो, कैल्शियम हो। हमें भी कैल्शियम की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हेल्थ के लिए। जैसे कि हमने कहा कि जान है तो जहान है, तो आप भी ये ट्राई करके देखिएगा। और इवन जो मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। चिया सीड तो आप घर में रखिए, और इवन वो फ्लैक्स सीड्स भी आप घर में रखिए। आप सैलेड में फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, दलिया में डाल सकते हैं, चिया सीड डाल सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और ओल्ड एज के लिए भी ये बहुत अच्छी है। तो ये रेसिपी मैंने शेयर की, आप ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा जरूर। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल कीजिएगा। और आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है स्पेशली, ये जो हमने आपको रेसिपी बताई है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओल्ड एज में, जिनको डेंचर की प्रॉब्लम होती है, दांतों की प्रॉब्लम होती है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना परम? हाँ जी, तो हाँ जी। आप भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगी। मुझे दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीजें ऐसे जरूरी नहीं है कि दांतों की प्रॉब्लम हो, कई बार डाइजेशन का भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज नहीं ट्राई करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हम हेल्थ के बारे में भी बोल रहे थे, कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हम हेल्दी हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, तो हम हर चीज को एंजॉय भी करते हैं। तो यही हमारा प्रोग्राम इसी के ऊपर था, जान है तो जान है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी हमारी मुलाकात फिर होगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल दे गल्ला प्रोग्राम में। और बात करते करते पड़ा हुआ चुका है, और वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ जाता है। आजकल तो मुझे लगता है जैसे मंडे आ गया, आते आते फिर फ्राइडे आ गया, है ना, पता ही नहीं चलता। अब मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी तेजी से वक्त मेरा ही जा रहा है या आपका भी जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है, मुझे सिर्फ तब लगता है जब मैं काम पे जाती हूँ। अच्छा। वो टाइम मुझे लगता है जैसे मंडे से फ्राइडे इट्स वेरी फास्ट, बट आई थिंक आपके लिए वो इसलिए ज्यादा भागा-दौड़ी में लगता है क्योंकि आपको आपका घर देखना है, हाँ। बच्चे देखने हैं, इन-लॉज देखने हैं, हस्बैंड देखना है। मुझे लगता है इसके लिए आप, और साथ साथ आपको काम भी करना है। हाँ। तो मुझे लगता है आपके लिए इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने टायर में पैर रखा हुआ है और चलती है। मुझे आप इसी बात से एग्जांपल याद आई। मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, उसको अगर वो देखेगी उसको पता चल जाएगा। उसके ना बच्चे हैं 5, तो उसकी बेटी की शादी भी है अभी जल्दी। तो वो बेचारी इतनी भाग दौड़ में रहती है जैसे आप हैं। उसको अपने ससुर को भी खाना देना होता है, अपने हस्बैंड को खाना देना होता है, फिर बच्चों को देखना होता है, फिर एट द सेम टाइम वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है बेटी की। तो इतनी बिजी रहती है, उसको देख के ना मैं समटाइम कहती हूँ अरे यार धीरे। और बहुत ज्यादा उसकी बेचारी की लाइफ बिल्कुल आपके जैसी, इतनी फास्ट। आई नो,
पर देखो जल्दी जल्दी में जिंदगी ऐसी निकल जाती है, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसी भागते भागा दौड़ी में लगे हैं वहां भी हम भाग भाग के जाएंगे, रुक जाओ यमराज को बोलेंगे हम आ रहे हैं। कोई पैसे के पीछे लगा है, किसी को बेचारे को कुछ चाहिए, हाँ। किसी को अच्छा काम चाहिए, पर हर आपको कोई पता है एक लेडी को कुछ नहीं चाहिए, कौन चाहिए उसको। वो मिलता ही नहीं है क्योंकि परिवार में काम नहीं खत्म होते हैं। सारी जिम्मेदारियां सर पर, और आजकल तो बच्चे शादी के बाद भी पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं। मैं तो फॉर श्योर होंगी। तो हाँ, आज हमने काफी सारी बातचीत करी, और आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप बताइएगा। तो मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आप हमारे स्पॉन्सर का कर देना, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमें कॉल करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी मंडी वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब क्लॉथ वेयर हाउस वाले हैं, आप उनका धन्यवाद कर दीजिए। हाँ जी, सो हमारे स्पॉन्सर हैं जो आज के सब्जी मंडी एंड पंजाब क्लॉथ हाउस। यस, वी वांट टू थैंक यू गाइस, एंड जरूर उनको जाएं। सब्जी मंडी तो आई थिंक सारे जाते ही होंगे, हाँ जी, हाँ कि जी। हमारे घर की जो मोस्टली ग्रोसरी है वो उधर से ही आती है। सब्जियां हो गई, फ्रेश सब्जियां, फ्रूट्स उधर से ही आते हैं मेरे। दालें, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल उधर से आते हैं। और पंजाब क्लॉथ हाउस उसका आपको सबको पता ही है, वहाँ पे जी। अगर आपको कंबल चाहिए, कंबल बहुत अच्छे वहाँ पे। हाँ जी। कोई उनका ब्राइडल शोरूम भी आई थिंक साथ हाँ, में ही है, हाँ, वहाँ से बिल्कुल। कुछ अगर आपको लहंगे लेने हैं, कुछ भी लेना है तो वो भी है। तो धालीवाल बैंकेट हॉल है जो, उनकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, तो जरूर वहाँ पे भी जाएं, उनको बिल्कुल देखें जाके, मौका दें बिल्कुल। उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्कार।